वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं जी गैस सप्लाई के हवाले से, जिसके बारे में इंदिया दिया गया है कि फौरी तौर पे यानी 1 दिसंबर से लेके 15 फरवरी 2022 तक सीएनजी स्टेशंस को गैस सप्लाई नहीं की जाएगी। ये फैसला इस वक्त लोकली जो हमारी डिमांड है उसको देखते हुए किया गया है। सप्लाई में कमी और हमारी डिमांड में ज़्यादती पिछले 10 सालों की एक रियलिटी रही है और अब इस सिचुएशन को हम देख रहे हैं कि ये मज़ीद कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। पहले इसके बारे में आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, फिर हमारी गुफ्तगू होगी सलमान अहमद सिद्दीकी साहब से, तर्जुमान SSGC। आप देखते रहिए हमारा शो, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। मुल्क में गैस का बहरान संगीन, सुई सदरन कंपनी का बड़ा फैसला। घरों की गैस की फरहमी यकीनी बनाने के लिए सिंध और बलोचिस्तान में सीएनजी स्टेशंस 2.5 माह के लिए बंद कर दिए। शहरियों को 1 दिसंबर से अगले साल 15 फरवरी तक गैस नहीं मिलेगी। मुल्क में गैर बरामदी सनतों को पहले ही गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। सुई सदरन हुक्काम के मुताबिक गैस बंदिश का फैसला घरेलू सार्फिन की जरूरियात पूरी करने के लिए किया गया। जी जनाब, तो आपने देखा कि किस तरह ये इंदिया दिया जा रहा है। जो लोग अभी भी अपनी गाड़ी LNG पे ड्राइव कर रहे हैं तो उनके लिए, CNG पे ड्राइव कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। सलमान साहब से मालूम करते हैं कि ये फैसला क्यों लिया गया। अस्सलाम वालेकुम, सलमान अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, द हेड ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एंड द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ SSGC। जी सलमान साहब। वालेकुम सलाम जी। आपके इंट्रो में एक थोड़ा सी तस्वीर कर दूं। ये जो बताया गया कि गैर बरामदी सनतों को गैस मुनक़ता की गई, ऐसा नहीं है। गैर बरामदी सनतों को गैस मुस्तकिल दी जा रही है, लेकिन जो उनके कैप्टिव पावर यूनिट्स है, यानी कि जिससे वो अपनी बिजली बनाते हैं, उसकी गैस मुनक़ता की गई है, क्योंकि उनसे हमारा मुआहदा नहीं है टिल दिसंबर टिल फरवरी। ये थोड़ा सा करेक्ट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें थोड़ी सी मजीद वजाहत कर दें कि इस वक्त छोटे इस तरह के इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी वाले प्लांट्स कई सनतकारों ने खुद भी लगाए हुए हैं, तो उसको भी जो गैस दी जा रही थी उसको भी मुनक़ता किया गया। सलमान साहब, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इस वक्त किल्लत का और डिमांड का जो रेशो है उसकी क्या, आप उसके बारे में क्या हमें बताएंगे? देखिए, आपने अपने इंट्रो में बिल्कुल सही कहा कि पिछले 10 सालों से ये मसला चलता चल जा रहा है, कैरी ऑन हो रहा है और हर साल जो है जब सर्दियां आती हैं तो ये बहुत ज्यादा ग्रेव हो जाती है। अगर आप अलाउ करें मुझे तो मैं 2 मिनट दूंगा आपसे जो बैकग्राउंड आपके नाज़रीन को समझाने की। किसी भी एक बिजनेस एंटरप्राइज को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि सेल्स ओरिएंटेड होती है, उसको 2 चीजों की बहुत जरूरत होती है अपने ऑपरेशंस को इंश्योर करने के लिए कि या तो वो सेल्फ प्रोडक्शन करते हैं और सेल्फ सफिशिएंट हो कि वो अपने रिसोर्सेज से मार्केट की नीड्स को पूरा कर सके, या दूसरा सूरत हाल ये होती है उनकी कि वो डिपेंडेंट होते हैं जो चेन सप्लाई मैनेजमेंट है उस सिस्टम के ऊपर कि जी उनको सप्लाईज आएंगी तो वो आगे सेल करेंगे या वो सर्विसेज दे सकेंगे। हमारा जो वास्ता पड़ता है वो सेकंड कॉन्सेप्ट पड़ता है, जिसकी हम चेन सप्लाई मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि जितनी टोटल गैस रिजर्व्स हैं पाकिस्तान में, उसकी जो ओनर्स हैं जो गैस सेल करते हैं, SSGC उनसे गैस परचेज करके ट्रांसमिट करके डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये बेसिक हमारा एक ऑपरेशन है। अच्छा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो रिजर्व हैं जिनकी आपने निशानदेही की कि यहाँ इसमें कमी आई है हमारी सप्लाई में, बिल्कुल सही कहा। देखिए, वर्ल्ड वाइड एक फिनोमेना है कि जितने भी गैस रिजर्व होते हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ईयरली बेसिस पे डिप्लीट होते हैं, यानी कि उनकी जो प्रोडक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू हो जाती है एंड एक टाइम आता है कि वो टोटल मिल्क आउट हो जाते हैं। तो इस वक्त यही सिचुएशन है कि हमारे जो वेल्स हैं उनकी परसेंटेज 8% 7% एवरेज पे एवरी ईयर लॉस करते हैं वो अपना प्रोडक्शन का। सिमिलरली जब वो प्रोडक्शन का लॉस करते हैं तो हमारी सप्लाईज पे भी कमी आ जाती है। अच्छा, पिछले 2-3 साल की जब मैं बात बताऊं तो 200 से 250 MMCFD गैस हमें सिस्टम में अवेलेबिलिटी कमी हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना कि ये जो लैक ऑफ प्रोडक्शन हुई है, यानी कि शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन हुई है। अभी ये चूंकि हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि हमारी सप्लाईज कॉम्प्रोमाइज हुई है, बट साथ साथ हमने ये देखा कि हमारी जो डिमांड है वो राइज हुई है, कॉन्स्टेंट नहीं है, बिकॉज सिस्टम में नए लोग ऐड हुए हैं, हमारे नए कनेक्शन किए गए हैं, गैस को एनहांस होते हैं। ये सब कुछ करने के बाद जो सप्लाई और डिमांड का जो गैप है वो अच्छा खासा वाइड होना शुरू हो जाता है। अच्छा सलमान साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसके आपने काफ़ी हमें कॉम्प्रिहेंसिवली समझाया। मैं इसका एक ओवर आर्चिंग व्यू लेना चाहूँगी। ये हम देखते हैं कि हमेशा से हमारे मुल्क में डिबेट रही है और गुज़िश्ता 10 सालों में 20 सालों में इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है कि क्या हमारा जो एक एनर्जी पॉलिसी थी वो दूरस्थ भी थी, उसमें कोई विजन भी मौजूद था, क्योंकि हमेशा ये बात की जाती थी कि जी डोमेस्टिक सारिफीन वर्सेस इंडस्ट्रियल लोगों को किस तरह हम अपनी गैस की खपत कैसे कर रहे हैं। जैसे ये रिजर्व्स
डिस्कवर हुए थे उसके बाद कई लोगों का आज हाइंडसाइड में ये ख्याल है कि हमने इसको जिस तरह बेदुरेग इस्तेमाल किया है डोमेस्टिकली अपने घरेलू सार्फिन ने, शायद ये वजह बनी है कि आज हम ना उसकी वो वैल्यू एडिशन कर पाए हैं। लेकिन मुझे बताइए कि हमारी जो एनर्जी क्राइसिस है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2005 से हमने देखा था कि इसके अंदर सिवेरिटी आना शुरू हुई थी। ऑलरेडी ये बात करने लोग शुरू हो गए थे कि हमारी एक्सपोर्ट्स इससे मुतासर हो रही हैं। 2013 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उस वक्त हमने देखा कि थोड़ी बहुत तब्दीली ग्रिड मिक्स में आई, सोलर प्लांट्स की बात हो रही थी, ऑल्टरनेटिव नेशनल ग्रिड को बेहतर बनाने की बात हो रही थी। लेकिन सर आज 2021 में भी 2/3 हमारे मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से बनाई जाती है। सो व्हाट वुड यू से अबाउट आवर नेशनल एनर्जी ग्रिड राइट नाउ? देखिए, आपने ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में अच्छी बात की, उसको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैं बीइंग अ स्पोक्सपर्सन ऑफ स्विस सर्जन गैस कंपनी, I would limit myself to what exactly SSGC has to offer to its customers. ठीक है, स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर होती है और ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एनर्जी पॉलिसीज जो है वो उसको एवेल्यूएट करते हैं, उसको ड्राइव करते हैं और उसको एनफोर्स करते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो जितनी गवर्नमेंट्स रहेंगे उन्होंने अपना रोल अपने टाइम के ऊपर इस पे अपनी पूरी सिंसेरिटी से जरूर दिया होगा। अब बेसिकली जब हम कन्फाइन हो जाते हैं, जब हम बात करते हैं SSGC की, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डोमेस्टिक कस्टमर जो है हमारा उसने बेदरेगा इस्तेमाल किया है, उसमें हम भी शामिल हैं, सारा तो सब लोग शामिल है। बिकॉज शायद हम ये बात बचपन से सुनते चले आए हैं कि जी ये जो गैस है तो हमारे मुल्क का खजाना है और ये जिंदगी भर रहने वाली है, ये कभी खत्म नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट जब इनबिल्ट हो जाता है बच्चों में भी, हाउस वाइफ में भी, हर आदमी में, तो वहाँ वो ये सोचता है कि मैं तो सुबह नाश्ते के वक्त चूल्हा खोलूंगा तो वो रात तक खुला रहेगा क्योंकि मेरी माचिस शायद महंगी है और गैस बहुत सस्ती है, क्योंकि गैस का ये कॉन्सेप्ट बैठा दिया गया था। दैट इज अनफॉर्चुनेटली द केस। तो इसकी वजह से हमने बड़ा बेदरेगा इस्तेमाल किया। फिर हमारी जो इंडस्ट्री में ग्रोथ आई, जो आप 2005 से बात करेंगे, उससे थोड़ा सा पीछे चले जाए तो हमारे पास कुछ सेक्टर्स नहीं थे जो सिर्फ हमारा ये शुरू तक डोमेस्टिक और कमर्शियल तक लिमिटेड था। ग्रेजुअली कई सालों के बाद उसमें इंडस्ट्री भी आई, पावर भी आई और फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर सीएनजी सेक्टर का भी आया। मैं सर उसी पे आ रही थी कि चलें अगर बाकी सेक्टर्स हम भूल भी जाते हैं, सीएनजी के बारे में बताइएगा, क्योंकि इसकी एसोसिएशन बन गई, इससे रिलेटेड कई लोगों के अब अपने कहना चाहिए कि उनकी अपनी आमदन जो है, अपनी जो उनका रोजगार है वो इससे जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा जगह जगह में शहर में हमारे पास सीएनजी किट फिट करने वाले मैकेनिक्स मौजूद होते थे। अब इसको फेज आउट करना क्या हमारे बस में भी है? बिकॉज एवरी टाइम इस पर भी बात की जाती है कि जी सीएनजी पंप्स को बंद करें और जो उसके नताइज हम चाहते थे, हम समझते थे कि शायद अगर सस्ता फ्यूल मिलेगा, लोगों को आमदोरफ्त में आसानी होगी तो शायद कीमतें चीज़ों की नीचे आएंगी, वो भी कुछ नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं कि सीएनजी को फेज आउट करना आसान होगा? देखिए, फेज आउट नहीं किया जा रहा, लेकिन कोई भी नहीं कर रहा ना, बिकॉज़ दे आर आवर वैल्यूड कस्टमर्स। मैं बल्कि ये तक कहना चाहूंगा कि सीएनजी जो हमारे हैं कस्टमर्स, वो हमारे लिए बड़े वैल्यूड इसलिए कि उनके हमें प्रॉपर्टी पेमेंट्स भी आती हैं और हमारे लाइन लॉसेस के इश्यूज भी नहीं होते जो सप्लाई में, जो हमें दूसरे सेक्टर्स में होते हैं। तो सीएनजी इज ट्रू वैल्यू टू अस। लेकिन देखें क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक पॉलिसी होती है कि जब आप अपना वो जो गैस लोड मैनेज करते हैं तो एक प्लान बनाया जाता है कि प्रायोरिटी पे किसको गैस पहले देनी है, किसको बाद में देनी है। सबसे पहले डोमेस्टिक एंड कमर्शियल को दी जाती है, अच्छा उसके बाद डिफरेंट पावर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर आवर सीएनजी फ्रेंड्स, ये जो उनका सेक्टर है ये गवर्नमेंट की उस पॉलिसी के हिसाब से सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे। अच्छा, जब कभी भी गैस की शॉर्टेज होती है और हमें उस गैप को फिल करना होता है, जो हमें डोमेस्टिक कस्टमर हमारी टॉप प्रायोरिटी होता है, तो हमें सबसे पहले उस पॉलिसी के तहत सीएनजी सेक्टर को माजरत करनी पड़ती है कुछ अरसे के लिए, जब तक कि वो क्राइसिस या वो डिमांड सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन ना हो या उसको। सलमान साहब, मुझे ये बताइएगा कि 1 नवंबर को हमाद अज़हर साहब की एक स्टेटमेंट आई थी कि 11 LNG कार्गोज का मुआहदा हो चुका है, वो पहुंचेगी पाकिस्तान, लेकिन फिर वो बैक आउट कर गए, PLL बैक्ड आउट ऑफ दैट एग्रीमेंट। आपकी नॉलेज में है कि कुछ इस तरह की उसमें पेशरफ्त हुई हो ताकि सप्लाई साइड को हम बेहतर बना सकें? Again, this is not the domain of SSGC to comment on the ministry and whatever the minister says, because this is the entire prerogative of the ministry to clarify the statements। और उन्होंने बहुत अच्छा इसके बाद क्लैरिफाई किया, बहुत जगह चैनल पे जाकर उन्होंने बताया what exactly is the situation।
So I would not like to refer and comment on that. ठीक है। अच्छा सर, डोमेस्टिक यूज़र्स की भी एक दफ़ा बात करते चलें, क्योंकि हमाद अज़हर साहब ने उसमें भी इंदिया दिया था, और ख़ुसूसन पूरे मुल्क के लिए, ख़ास तौर पे बालाई इलाका जात में हम देखते हैं कि शदीद सर्दी का आलम होगा। तो डोमेस्टिक यूज़र्स के लिए इस वक्त क्या पॉलिसी है? जो आपके पास कोई डायरेक्टिव अगर आया हो, मिनिस्ट्री क्या सोच रही है, पॉलिसी मेकर्स क्या सोच रहे हैं? क्योंकि एक वक्त में ये बात भी की जा रही थी कि दिन में 3 दफ़ा गैस सप्लाई की जाएगी, जिसमें आप नाश्ता वगैरह बना लीजिए, लेकिन हमें मिनहसुल कौम इस वक्त कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस किल्लत जो है हमारे पास, जो सप्लाई कम है, उसमें हम सबको हिस्सा डालना पड़ेगा। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड इन दैट रिगार्ड? You're very right. Everybody has to pitch in his role और अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। लेकिन देखिए, जो ये सारे इक़दाम उठाए जा रहे हैं, आज 1 दिसंबर है, आज से सीएनजी सुबह 8 बजे से शट ऑफ कर दी गई है सप्लाई टिल फरवरी 15 ऑफ 2022। ये एक पहला स्टेप था। इससे पहले एक स्टेप हमने और लिया था 26 नवंबर को। हमने जितने भी नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं सिंध और बलूचिस्तान में, उनके जो कैप्टिव पावर यूनिट्स हैं, इनके जो बिजली बनाते हैं, उनको भी गैस सप्लाई शट ऑफ कर दी थी। तो यहाँ से जो गैस हम एक तरह की सेव कर रहे हैं, वो गैस हम डाइवर्ट किस कर रहे हैं, जो टोटल हमारा डोमेस्टिक सेक्टर है, जो हमारी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन उसको इशू आ रहे थे पिछले 1.5 महीने से। जैसे आपने कहा, कराची का काफी हिस्सा सफर कर रहा था, और भी हमारे कस्टमर्स दूसरे फ्रेंचाइज में सिंध और बलूचिस्तान में, उनको भी शिकायत थी कि प्रेशर्स कम मिल रहे हैं, बिकॉज डिमांड जो थी वो बहुत ओवरराइड कर रही थी हमारी सप्लाईज को। तो ये जो जितने स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और हम वीकली भी पहले बीच में करते हुए आएंगे, संडेज को हम इंटायरली सीएनजी शट डाउन करते थे, इंडस्ट्री को शट डाउन करते थे इंटायर। तो वो भी सारे स्टेप्स इसीलिए लिए गए और लिए जा रहे हैं कि हमारे लिए जो अव्वलीन तरजीह है वो हमारा डोमेस्टिक सारिफ है, बिकॉज घर में खाना नहीं बनेगा तो बंदा बाहर जाके काम क्या करेगा। बिल्कुल सही। और शदीद सर्दी में यकीनन ठंडा पानी बच्चे भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो गर्म पानी, गर्म नाश्ता, खाना, ये सब बहुत हमारे लिए अहम है। सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, इसकी वजाहत करने के लिए। थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मैं यहाँ पे आपके तवस्सुत से भी और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये ज़रूर लोगों को कहना चाहूँगी कि हम सब बेहतरी के ख्वाब देखते हैं, हम सब नया पाकिस्तान का ख्वाब देखते हैं कि जी जो कुछ बुराइयाँ चल रही हैं, जो कुछ कोताहियाँ हैं, उसको अब करेक्ट करने का वक्त आ गया है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों का या पॉलिसी मेकर्स का या हुकूमत की कैबिनेट का मिशन नहीं होना चाहिए, ये हम सब के लिए अहम है। और जब हम एक नए पाकिस्तान की बात करते हैं, अपने पुरखों को ही देख लीजिए, पाकिस्तान के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी। तो अगर हम नयापन चाहते हैं, सिस्टम में बेहतरी चाहते हैं, तो हम सबको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये बहुत आसानी में थाल पे रख के हमें तमाम आसानियाँ आने वाले कल के लिए नहीं मिल सकती। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।